जय हिंद प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का 8वां चैप्टर जीत जीत में निरखत हूँ, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज, और जो 9वां चैप्टर है 9 चैप्टर आविन्यो, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी। आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इसकी बेहतर तैयारी कर लेंगे और मैं इस दोनों चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण है ना, और क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूं। और ये बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। आप इसे अच्छी तरह जो है याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न आप देख रहे होंगे, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला तब उनकी आयु क्या थी। तो कितने वर्ष के वे थे। ऑप्शन है 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, है ना। वे 27 वर्ष के थे, ठीक है। चलिए, उसका दोस्तों अगला प्रश्न है, और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप कहीं से भी मिला लेंगे। क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, किसी गाइड से, है ना। तो सभी जगह यह प्रश्न आपको जो है मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा 2011 से 25 तक जितने बार भी एग्जाम लिया गया है एनुअल, तो उन सभी प्रश्नों को यहाँ लाया गया है और उसे तैयार किया गया है। तो आप इसे अच्छी तरह जो है घर पे तैयारी करेंगे। अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। छठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी। तो प्रश्न नंबर 2 का आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ये जो थे 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। उसका दोस्तों अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। पिता, माँ, मामा, भाई। प्रश्न नंबर 3 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पिता का, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से, सुंदर वादन से। प्रश्न नंबर 4 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कथक नृत्य से। किससे, कथक नृत्य से। उसका दोस्तों अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। प्रश्न नंबर 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। शंभू महाराज, क्या नाम थे उनके चाचा का। शंभू महाराज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में, संतूर वादक के रूप में। प्रश्न नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्तक के रूप में, ठीक है। किसके रूप में, नर्तक के रूप में। उसका दोस्तों अगला प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। प्रश्न नंबर 7 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साक्षात्कार। क्या हो जाएगा, साक्षात्कार। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो कौन थे भाई, चाचा थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, हल कार्य का अर्थ होता है। हल कार्य का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, संदेश वाहक। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका दोस्तों आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है आपका, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। प्रश्न नंबर 10 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ घराने से। किससे, लखनऊ घराने से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर है, बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 का आपका जो है डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कथक नृत्य से उनका संबंध है, सभी लोगों को पता है। उसका दोस्तों अगला प्रश्न है,
जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हम देख रहे हैं, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? प्रश्न नंबर 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 साल की उम्र में। कब? 27 साल की उम्र में। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? प्रश्न नंबर 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबूजी से। चलिए, प्रश्न नंबर 17, 15। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था। प्रश्न नंबर 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, धुमक लाल। क्या हो जाएगा? धुमक लाल। प्रश्न नंबर 16, पंडित बिरजू महाराज डॉट डॉट साल के थे तभी उनके पिताजी का देहवासन हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। कितने साल के थे? प्रश्न नंबर 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना, 9.5 साल के थे तो उनके पिताजी का क्या? मृत्यु हो गया। प्रश्न नंबर 17, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से थे? प्रश्न नंबर 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कथक। प्रश्न नंबर 18, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? प्रश्न नंबर 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ चले गए? लखनऊ। ठीक है, चलिए। उसका दोस्तों अगला प्रश्न है 19, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? प्रश्न नंबर 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1938। कब हुआ था? 1938 में। उसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 20, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? प्रश्न नंबर 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रसीम वाजपेयी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस मोहल्ले में हुआ? प्रश्न नंबर 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, जफरीन। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 22, रश्मि की। प्रश्न नंबर 22, रंग कर्म। क्षमा करिएगा, यहाँ पे रंग कर्म हो जाएगा। ठीक है, रंग कर्म, यहाँ पे आपका जो है रंग कर्म हो जाएगा। की पत्रिका नट रंग की संपादक निम्न में से कौन थी? प्रश्न नंबर 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, रश्मि वाजपेयी। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? प्रश्न नंबर 23 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, 2 से 2.5 साल। कितने? 2 से 2.5 साल। उसका दोस्तों अगला प्रश्न है 24 नंबर, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? प्रश्न नंबर 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्मला जी का। उसके बाद इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी?
प्रश्न 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 साल। ठीक है, तो दोस्तों अब अगला प्रश्न है, सॉरी अगला चैप्टर है, ठीक है, अभिन्यो। ये 9वां चैप्टर है और इसमें भी सारे प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट से लिया गया है। तो आप भी जो है इन्हें अच्छी तरह जो है तैयारी कर लेंगे। और जिनके लेखक है अशोक वाजपेयी दोस्तों, जिनके लेखक कौन है दोस्तों, अशोक वाजपेयी। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं, अब इनके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पहला, अभिनय में उन्हीं दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 27 दिन। कितने दिन किए थे, 27 दिन। ठीक है, चलिए उसका दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, लॉ मादा मुजेल द अभिन्यो किसकी कृति है। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा द मादा मोसेल द लॉ मादा मोजेल द अभिन्यो किसकी कृति है। प्रश्न नंबर 2 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी, 2 का कौन सा हो जाएगा, 2 का बी, पिकासो। चलिए उसका दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, ला शत्रुज हो जाएगा। ठीक है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ठीक है, कब से कब तक होता रहा। प्रश्न नंबर 3 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए उसका दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। प्रश्न नंबर 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी। उसका दोस्तों अगला प्रश्न है, अभिन्यू किस देश में है, अभिन्यू किस देश में है। प्रश्न नंबर 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस। उसका दोस्तों आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे। ठीक है, कविता नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का जो है ए, ये कविता नहीं है, नहीं तो ये तीनों क्या है, ये कविता है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 का जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 को। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका विलन पब, विलन पब हो जाएगा। ठीक है, विलन पब क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक छोटा सा गांव। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, अभिनय किस नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 9 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रोन नदी पर। किस पर, रोन नदी पर। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। प्रश्न नंबर 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभिन्यो। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 11, प्रत्येक वर्ष अभिन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है। प्रश्न नंबर 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रंग समारोह। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम लोग प्रश्न नंबर 12, लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गया था। प्रश्न नंबर 12 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तक, टाइपराइटर और रम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13, ला शत्रुज होगा, ध्यान देंगे आप लोग, ला शत्रुज, ला शत्रुज क्या था। प्रश्न नंबर 13 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ईसाई मठ। प्रश्न नंबर 14, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है। प्रश्न नंबर 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लॉ मादा मोजेल द अभिन्यो। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है,
विलंब विलंब और अभिनयों के बीच में कौन नदी है? तो प्रश्न नंबर 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रोन नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो विलंब और अभिनय के बीच कौन सा नदी है? तो रोन नदी। प्रश्न नंबर 16, अभिनय क्या है? प्रश्न नंबर 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ईसाई मत। उसका बाद अगला प्रश्न है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 18, रोन नदी कहाँ है? प्रश्न नंबर 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? प्रश्न नंबर 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, कविता का जनपद। प्रश्न नंबर 19 का ए हो जाएगा, कविता का जनपद। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? अगला प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो 20 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 2 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव रहा, बस चैप्टर 9 और चैप्टर 10, और 3 चैप्टर और बच गए हैं। तो इसका भी मैं वीडियो जल्द ही बना करके जो है डाल दूंगा, तो आप लोग इसे अच्छी तरह तैयारी कर लेंगे और एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छी तरह तैयारी करिए। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार के छात्रों।